हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3I को। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। मतलब ये चारों में से कौन सा निर्देशांक है जिसको अगर इस समीकरण में रखा जाए तो दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए समीकरण है आपका 8x प्लस 5y बराबर 11। यक्स की जगह और वाई की जगह हम क्या रखें कि 11 आ जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, ये पहला वाला जो होता है वो यक्स का मान कहा जाता है। कोई भी निर्देशांक हो, पहला बिंदु जो होता है वो यक्स होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वाई होता है। तो देखिए अगर इसको हम लेके चले तो 8 दूनी 16, यक्स की जगह 2 रखें तो 16 और प्लस ये 5 एकम 5, 16 5 21 हो जाएगा, 11 तो आएगा नहीं। ऐसे ही दूसरा भी लेंगे तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि -2 रखेंगे तो -2 अठे -16, ये माइनस में चला जाएगा। तीसरा रखेंगे तो देखिए लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना, -1, क्योंकि तीसरा ऑप्शन 2 और -1 ही है। रखने पर तो देखिए 8 गुणे यक्स के जगह 2 रखेंगे और प्लस 5 गुणे वाई की जगह कितना रखना है, -1। अब इसको हल कीजिए तो 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, 16 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। और दूसरे साइड में क्या था आपका, 11 ही था ना। तो क्या रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, जब x बराबर 2 और y बराबर -1 रख रहे हैं तब। यानी कि x का मान 2 और y का मान -1 रखने पर। तो इस तरह से अगर निर्देशांक बनाएं तो निर्देशांक क्या बना, 2 का -1, और तब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण है वो नोट करेंगे, 6x माइनस 5y बराबर 11, ये आपका समीकरण 1 बना लीजिए। इसके बाद ये 2x प्लस वाई बराबर 17, इसको बना लीजिए समीकरण 2। करना क्या है, लिखा है y का विलोपन करना है, यानी कि y को गायब करना है, विलुप्त करना है। तो यहाँ तो y का गुणांक 5 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो समीकरण 2 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये y वाला गुणांक बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर 5 दूनी आपका हो जाएगा 10x, 5 में y का करेंगे 5y और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। इसको बना लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 को और 3 को दोनों में y का गुणांक क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 और 3 को लेके हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से क्या करेंगे, समीकरण 1 नोट कर लेंगे और समीकरण 3 आपका नोट कर लेंगे। अब प्लस वाई 5y और -5y ये दोनों कट जाएगा, आपका 6x और 10x दोनों प्लस में है तो 6 10 कितना हो गया, 16x, और 50 से 11 दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 96। तो y को विलुप्त करने पर समीकरण क्या मिला आपका, 16x बराबर 96। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका लास्ट वाला 16x बराबर 96, यही क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। हल है मतलब x और y का क्या मान है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। x प्लस 3y बराबर 7 दिया हुआ है, हमको ये ध्यान देना है कि x की जगह हम क्या रखें और y की जगह क्या रखें कि 7 आ जाए। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, x 2 रख दें, y 1 रख दें, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 3 एकम 3, 2 3 5 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अगर दूसरा लेके चलते हैं तो x का मान 3 है, y का मान 1 है। तो देखिए x का मान 3 और ये 1 है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 और 3 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। अगर x का मान 1 और y का मान 2 रखें तो इससे आ जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ अगर हम ये वाला पक्ष लेके चलें, ये वाला पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3y को, और x बराबर 1 और y बराबर कितना रख दें, 2। तो हल करें तो देखिए x की जगह 1 प्लस 3 और y की जगह 2, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया, 7। और आपका राइट हैंड साइड में यानी कि दूसरे साइड में यही दिया हुआ था ना 7,
तो देखिए क्या रखने पर आया, x का मान जब 1 और y का मान 2 रखे हैं तब जाके दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। मतलब दोनों रेखा अगर ग्राफ पे बनाए तो दोनों का जो रेखा मिलेगा वो किस बिंदु पे मिलेगा। आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से 4 कामा 0, 0 कामा 4, 0 कामा -4 और -4 कामा 0 कौन सा सही है। तो देखिए आपका जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। अब लिखा है x बराबर 0, x का मान दे दिया है तो x का मान इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी कि x बराबर 0 रखने पर तो देखिए 2 गुणे x की जगह 0 और 3y बराबर 12, 2 में 0 का गुणा होगा तो 0 प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से देखिए केवल 3y बराबर 12 बचा, 3 से 12 4 बार में कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का मान 0 है और y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो बताया गया निर्देशांक लिखने के लिए पहले x होता है फिर y होता है, तो x का मान 0 और y का मान 4। तो देखिए 0 कामा 4 कौन सा ऑप्शन है, तो 4 कामा 0, 0 कामा 4 ये रहा। तो इस तरह से दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 0 कामा 4 है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 8 है, मतलब दो संख्या जोड़ने पर 8 आ रहा है और अंतर 2 है, घटाने पर 2 आ रहा है। तो संख्याएं हैं 6 कामा 2 होगा या 5 और 3 होगा या 7 और 1 होगा या 4 और 4 होगा। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं बिना हल किए। देखिए 6 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन अंतर 2 आना चाहिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अंतर 2 का है तो ये तो गलत हो गया। अगर 5 कामा 3 लें तो 5 और 3 ये भी 8 आता है और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जोड़ने पर 8 भी आ रहा है और घटाने पर 2 भी आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको लेंगे तो 7 और 1 8 तो आएगा, लेकिन 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो अंतर तो 2 नहीं आ रहा है, ऐसे ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हल हो गया। अगर मान लीजिए लगाना हो, हल करके दिखाना हो तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या आपका क्या है, वो x है और जो दूसरी संख्या है वो क्या है आपका y है। अब दिया है योग कितना, 8 दिया है ना, योग मतलब जोड़, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 8। समीकरण 1 बना लीजिए और अंतर दिया हुआ है 2, तो अंतर मतलब होता है घटाना, यानी कि x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेके हल कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 2 नोट करके हल करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 1x और 1x कितना हो गया, 2x, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 2 से 10 5 बार में कट गया, तो x बराबर मिल गया आपका कितना, 5 मिल गया। अब समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, तो x की जगह 5 प्लस वाई बराबर 8, प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा और 8 से 5 घटाएंगे तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए ऐसे भी 5 कामा 3 आ रहा है और वैसे बताएं तब भी 5 कामा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि पहली संख्या 5 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। आपका ऑप्शन है 3 कामा 0, 0 कामा 3, 3 कामा 1, 1 कामा 2। मतलब बताया गया है इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो कौन सा मान इसमें से सही है। तो दोनों समीकरण हल कर लेते हैं। पहला समीकरण आपका है 3x प्लस वाई बराबर 9, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण 2। अगर हम यहाँ 3 ला दें तो विलोपन विधि से कर लेंगे ना हल, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। तो नोट करेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो देखिए 3 में 3 का होगा 9x, 3 में y का 3y और 3 9 27, ये बन गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 में y का गुणांक बराबर हो गया, तो दोनों लेके हल कर लेंगे। तो देखिए दोनों समीकरण नोट कर लेंगे। अब ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस या माइनस में होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये अब कट जाएगा, प्लस माइनस है। 2x से 9x घटाइए क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस में 7x आएगा,
6 में से 27 घटाएंगे तो माइनस में 21, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 21 3 बार में। तो इस तरह से यक्स का मान आ गया कितना, 3। अब यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब 3 गुणे यक्स की जगह 3 मिला है तो 3 रखना ही पड़ेगा, और प्लस वाई बराबर 9। 3 में 3 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा, और प्लस वाई बराबर 9, प्लस 9 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 9, यानी कि वाई बराबर 9 माइनस 9, और 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, वाई का मान 0 आ गया। तो यक्स का मान 3 और वाई का मान 0। तो निर्देशांक के रूप में लिखना हो तो पहले यक्स फिर वाई लिखेंगे। तो यक्स का मान 3 और वाई का मान 0 मिला है तो 3, 0 सही होगा। और 3, 0 है कौन सा ऑप्शन, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है 3, 0, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी 8 होगी या 5 या 3 या 1। कहने का मतलब ये है कि 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें कि ये कितना बन जाए, 2/3 बन जाए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2/7 के अंश और हर में यक्स जोड़ने पर ये 2/3 हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे, माना 2/7 के अंश और हर में यक्स जोड़ने पर क्या हो जाएगा, भिन्न 2/3 हो जाएगी। तो देखिए 2/7 है, अंश में यक्स जोड़ना है, हर में यक्स जोड़ना है, तभी ना ये 2/3 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि पूछा था क्या जोड़ें, तो हम माने थे यक्स जोड़ें, तो 2/7 में ऊपर भी यक्स हो गया, नीचे भी यक्स जोड़ दिए। अब इसको हल कर लीजिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 में 7 का कीजिए तो 2 सते 14, और 2 में x का कीजिए तो 2x, 3 का 2 में कीजिए तो 3 दूनी 6, और 3 में x का तो 3x, प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस, और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस, यानी कि देखिए 14 प्लस 6 इधर आया तो -6, और आपका इधर 3x था, प्लस 2x गया तो -2x, 14 से 6 घटाएंगे तो 8, और 3x से 2x घटाएंगे तो x, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया। और यक्स से ही माने थे जोड़ना है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि 8 जोड़ देंगे तो ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। मतलब इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान क्या मिलेगा, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको समीकरण मान लेंगे। तो मान लीजिए 1/x प्लस 1/y बराबर 4, ये आपका समीकरण 1 है, और 1/x माइनस 1/y बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। यहाँ देखिए ये दोनों प्लस माइनस में और बराबर भी है, तो विलोपन विधि से आसानी से समीकरण 1 व 2 को लेके हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 नोट करके हल करेंगे, तो यहाँ से प्लस 1/y और माइनस 1/y ये दोनों कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1/x और 1/x, यहाँ 1/x है और यहाँ 1/x है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/1 करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 4 में x का होगा 4x, 2 में 1 का होगा 2, ये गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे, अब मान रखते हैं तो 1/, ध्यान दीजिएगा x की जगह 1/2 है तो 1/2, और प्लस 1/y बराबर 4, नीचे वाला भिन्न ऊपर जाता है तो पलट जाता है, यानी कि 1 गुणे ये 2/1 हो जाएगा, और प्लस 1/y बराबर 4। अब देखिए 1/y बराबर 4 ये नोट किया है, इसको पूरा हल करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो -2, तो 1/y बराबर 4 से 2 घटा दीजिए कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से अगर बटा 1 कर लें तो y में 2 का गुणा होगा 2y, और बराबर 1 में 1 का होगा 1, और इसको आगे हल करें तो देखिए 2 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि y बराबर कितना मिल जाएगा, 1/2। तो x का मान भी 1/2 मिला और y का मान भी कितना मिला, 1/2। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2 पहले ऑप्शन में ही दिया है। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना
पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका। तो सबसे पहले जो पूछा है वो मान लेंगे कि माना पिता की आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्र की आयु y वर्ष। तो नोट कर लेंगे, पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब देखिए कहा क्या है कि पिता की आयु यानी कि जो x है, पुत्र की आयु का 3 गुना है। पुत्र की आयु y यानी कि y का 3 गुना है, यानी कि y में 3 का गुणा करेंगे तब जा करके ये पिता की उम्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको थोड़ा हल कर लें तो x बराबर क्या मिल गया, 3y मिल गया। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए आगे कहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लेंगे और पुत्र की आयु निकाल लेंगे। तो देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, इस समय तो x है, तो 5 साल बाद का पता करना है तो 5 और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो गया। ऐसे ही पुत्र की आयु क्या होगी 5 साल बाद, इस समय y है, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना। देखिए पिता की आयु का दुगुना, ठीक है, पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। देखिए जो लिखा था वैसे ही समीकरण बन गया है। लिखा था पिता की आयु का दुगुना, तो 5 साल बाद जो पिता की आयु x प्लस 5 है, इसका जो दुगुना है वो पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो पुत्र की आयु y प्लस 5 है, इसका 5 गुना किए तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हल करिए। देखिए 2 में x का गुणा कीजिए 2x और 2 बचे 10 बराबर 5 में y का गुणा 5y और 5 बचे कितना हो गया 25। यहाँ से xy एक तरफ लेते आए तो देखिए 2x प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y और 25 प्लस 10 दूसरी तरफ गया तो माइनस 10। अब यहाँ से देखिए 2x माइनस 5y बराबर 25 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया 15। अब x के जगह हम क्या रख सकते हैं, 3y रख सकते हैं ना समीकरण 1 से यहाँ पे। तो नोट करेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर अब 2 गुणे x की जगह देखिए 3y था, तो यहाँ 3y और माइनस 5y बराबर 15। 2 तिहाई कितना हो गया 6y माइनस 5y बराबर 15। 6y से 5y घटाइए तो केवल y बचेगा, y बराबर कितना आ गया 15। तो ये y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x मिल जाएगा। देखिए समीकरण 1 था आपका x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y के जगह कितना हो गया 15, तो x बराबर 15 तिहाई कितना हो गया 45, तो x मिल गया आपका 45। तो देखिए पिता की आयु माने थे x वर्ष, तो x मिला 45, यानी कि ये हो गया 45 वर्ष, और पुत्र की आयु माने थे y वर्ष, तो y आया 15, यानी कि ये हो गया 15 वर्ष। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 45 और 15 होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 45 और 15 वो चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। मतलब दोनों समीकरण हल करेंगे तो x का मान और y का मान क्या मिलेगा। तो इसमें देखिए पहला बताया गया कि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 नोट करके हल करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। 1x कितना हो गया 2x, और 6 2 8, 2 से 8 4 बार में कट गया, तो x बराबर मिल गया आपका कितना 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 था आपका क्या, x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह 4 मिला है ना, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और 6 में से 4 घटाइए तो y का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। तो निर्देशांक के लिए पहले x फिर y, तो x मिला 4 और y मिला कितना 2, तो 4 का 2 ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए पहला वाला ही सही है 4 का 2। तो इस तरह से पहला वाला आपका करेक्ट होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।